चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ़ x प्लस वाई इजकल टू ए एंड एक्स वाई इजकल टू बी स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इन टर्म ऑफ ए एंड बी। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीके से तो हम लोग इसकी वैल्यू को एज्यूम करके करेंगे और दूसरा हम डिटेल यानी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ देखिए x प्लस वाई की जो वैल्यू दे रखी है इसने a दे रखी है और x इंटू वाई की जो वैल्यू दे रखी है वो b स्क्वायर दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये a का क्यूब और ये प्लस का b का क्यूब दे रखा है, माइनस का a का स्क्वायर और ये y दे रखा है, माइनस का b का स्क्वायर दे रखा है, यानी a और b का स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं इसे अगर ध्यान से देखूं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी इजकल टू होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू को, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ये x है, x का क्यूब है और ये मेरे पास में y का क्यूब है प्लस का, इसको छोड़ के बाकी उधर को इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास a क्यूब प्लस में आपका b क्यूब इजकल टू में a प्लस का b का होल क्यूब और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका माइनस का 3ab और ये a प्लस बी मेरी ये वैल्यू हो जाएगी, यह मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो सेम अब ये मेरे पास में x है और ये मेरे पास y है, तो सेम इन दोनों की जगह, इसकी जगह और इसकी जगह मैं इस पूरे वैल्यू को रख सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका x प्लस का y का ये क्यूब हो जाएगा मेरे पास में आपका, माइनस में 3x और ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का y। यहाँ पर देखूंगा तो एक्स वाई इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में x और y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x प्लस का y बचेगा और ये माइनस में रहेगा। तो माइनस का x और y और यहाँ पर x प्लस का y मेरे पास ये बच जाएगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास a है और x इंटू वाई की वैल्यू मेरे पास b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर रख दूंगा x प्लस वाई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा a का क्यूब माइनस का ये 3 इंटू में क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका b का स्क्वायर और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू a हो जाएगी इमेजिनरी के, माइनस का ये एक्स वाई मेरे पास क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा आपका a। तो सॉल्व करूंगा तो a क्यूब माइनस का 3b स्क्वायर a माइनस का b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये a हो जाएगा। इसको ऐड करूंगा a का क्यूब, ये माइनस माइनस में तो क्या जाएगा माइनस का 4b का स्क्वायर a, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका c होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि सिर्फ खाली फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, एडजस्ट करना है, तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने a प्लस बी का अगर होल क्यूब खोलूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। यहाँ से क्या किया मैंने, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब को मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसको इधर छोड़ दिया, बाकी सबको उधर भेज दिया, तो इसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे फिट कर दी और क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसे एक छोटे से लॉजिक से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आप इनकी वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। मुझे नहीं बताया कि इनकी वैल्यू क्या है, तो मैं अपने पास से वैल्यू मानता हूँ, बराबर भी मानता हूँ और छोटी बड़ी भी। तो मैंने इसको मान लिया x इजकल टू 1 है और y भी मेरा 1 है। तो इसका मतलब है जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी आपकी 2 और ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी आपकी 1। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो मेरे पास में 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस का x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, तो ये मेरे पास 1 आएगा, ये माइनस का मेरे पास फिर 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि इस जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा 0 आएगा। अब यहाँ a और b की फॉर्म में दे रखा है तो मैं इनको ऑप्शंस में रखूंगा और जो मेरे को 0 बना के देगा वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये तो पॉजिटिव में है तो ये तो वैल्यू 0 कभी हो ही नहीं सकती, यहाँ भी पॉजिटिव में तो ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। इन दोनों का चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर a की वैल्यू रखूंगा तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 4 और b की वैल्यू रखूँ तो 3, तो ये मेरे पास 1 बनेगा, तो ये मेरा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन सी ही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। फिर भी एक बार चेक करते हैं, a का क्यूब दे रखा है तो यानी 2 का क्यूब करूंगा मैं, माइनस का 4, b क्या मेरे पास 1 तो 1 का मैं स्क्वायर करूंगा और इंटू में मेरे पास में क्या हो जाएगा a की वैल्यू 2, तो ये 8 माइनस का 4 इंटू में आपका 2, यानी कि 8 माइनस का 8 इजकल टू में ये आ गया 0, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है।
आप चाहें इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।